विपक्ष जो है, विपक्ष अपने आका को खुश करने गए थे, वहां पे जो है उनको गिफ्ट देने गए थे लाखों करोड़ों का, उनको रिटर्न गिफ्ट मिल रहा था, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड में मिलेगा, चंदा में मिलेगा, धंधा होगा, तभी तो पार्टी चलेगी, तभी तो लड़ेंगे। ये सारे नेता जब खुद अपना नॉमिनेशन कराते हैं तो 50,000 40,000 से ज्यादा अपना अकाउंट में कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, और फिर ये इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्च होता है, अरबों रुपया खर्च होता है। इस पे इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सब ढाक के तीन पात हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये सब मिल कर करके ये जश्न मनाते हैं। कमोबेश जनता को ठगने का ये पूरा कुचक्र चलता है। जनता को थोड़ा सा कभी लॉलीपॉप मिल गया या कोई जो है कहीं राहत मिल गया, कहीं न्यायपालिका से राहत मिल गया, तो ये खुश होते हैं कि न्यायपालिका हमारे लिए काम कर रही है। सच्चाई तो यह है कि लॉलीपॉप दिया जाता है और लूटा जाता है, यानी कि थोड़ा बचा हुआ खाना आपको सरकार दिया जाता है, बाकी सारे मलाई खुद खा जाता है। राहुल गांधी नहीं गए, हिमंत तो राहुल गांधी के पास भी था लेकिन नहीं गए, क्या लगता है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जर्नलिस्ट महोदय नहीं गए, ये उनकी जो है एक बुद्धिमत्ता कहें, मैच्योरिटी कहें। जहां उनको पप्पू कहा गया, चप्पू कहा गया, आज वो जो है एक शहजादा हो गए हैं, अब वो जो है बाबू हो गए हैं। तो कुछ उनमें जो है मैच्योरिटी, ये जो सफ़र किया, देश का भ्रमण किया, जनता से मिले, जनता के बीच में रहे और सोए, तो उससे उनको थोड़ा ज्ञान हुआ कि मुझे इस तरह की राजनीति नहीं करना होगा, जनता के बीच में रहना होगा, जनता से संवाद रखना होगा, और तभी ये जो कांग्रेस खत्म हुई है वो जो है पुनः आएगी। तो उसके लिए वो लगातार लगे हुए हैं। चुनाव के बाद भी वो प्रचार प्रसार में है, वो मणिपुर गए, वो और जगह गए और जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के साथ किस तरह से मिलेंगे, क्योंकि पूरा विपक्ष उनके यहाँ गया और सबको प्राइवेट जेट से बुलाया। कहे को भाई विपक्ष किस बात, लालू हो चाहे ममता बनर्जी हो, सभी गए। विपक्ष किसको कह रहे हैं? जो विपक्ष में जिनकी घटक आम आदमी पार्टी कांग्रेस की, कांग्रेस को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। उसने जो है बीजेपी के साथ लड़ाई है, बीजेपी कांग्रेस को एड़ी चोटी खत्म करने के लिए दम लगा रखा है। डॉक्टर दुआ एक अकेला है, डॉक्टर दुआ एक अकेला है जो बीजेपी से टक्कर ले रहा है, बीजेपी को खत्म करना चाहता है कि जब तक सांप मरेगा नहीं, जब तक जड़ पे चोट नहीं पहुंचेगा, तब तक ये लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। ये सब 12 कॉर्पोरेट कंपनियां मिलजुल करके कर रही है। कोई जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इन्हीं का मैसेज चल रहा है। जो दाग कांग्रेस पे लगी हुई है, जो दाग बाकी पार्टियों पे लगी है, ये कितना भी कर ले धुलेगी नहीं। हाँ, आज राहुल गांधी अगर नहीं गए हैं तो उन्होंने अपनी परिपक्वता दिखाई है। 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो अंबानी की नेट वर्थ है उसमें 0.5%। तो आप मीडिया से मेरी सवाल है कि ये 5,000 करोड़ रुपया जो शादी में खर्च हुआ, क्या उनका इनकम का है, क्या उनका सैलरी का है, या जनता का ये जो है मोबाइल रिचार्ज में और महंगाई बढ़ा करके जनता से टैक्स लेकर करके इन्होंने लूट करके उसको खर्च कर रहे हैं। और तमाम लोग जो नेता जा रहे हैं जेट प्लेन में वगैरह, ये सब कहां से निकालेंगे? जनता को खून पीस करके निकालेंगे। यानी जनता की पैसा से ये जो है शादियां और ये अयासियां हो रही है। अगर अपना पैसा से करें, अपने कमाई की पैसा से करें, अपना उद्योग को अगर ईमानदारी और पारदर्शिता से करें, तो ये जो है भीख मांगते हुए माएंगे। कई एक बार हमने देखा कि बच्चे का एक वीडियो बन रहा था कि हम लोग भी पैसा चाहते हैं, लेकिन किस्मत खराब है, वो भीख मांग रहा है, हम भी 2 हाथ से भीख मांग रहे हैं, लेकिन भीख मांगने वाला कटोरा अदानी और अंबानी लेके भाग गया बच्चे से। अब गरीब आदमी जो है हाथ से भीख मांग रहा है और वो कटोरा से भीख मांग रहा है, तो वो कटोरा भर गया और वो उसको खर्च कर रहे हो, तो उसमें क्या गलती है? तो मीडिया जो उनको दिखाना चाहिए था, उनको ना दिखा करके वो भटका रही है। और यही वजह है कि आज
एक बदलाव, एक जन क्रांति का समय आ गया है। आज उन लोगों का जो उपचुनाव हुआ आज हमारे कई राज्यों में, और वहां ये बता दिया जहां जहां बीजेपी को जीतना था उनको अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे, और जो है आप हरिद्वार हारे, आप जो है एक तरह से मथुरा भी हार गए, क्योंकि मथुरा का हेमा मालिनी मुसलमान है। तो आप हिंदू की बात कर रहे थे, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, आप चारों धाम हार रहे हो और कह रहे हो कि मैं हिंदू राष्ट्र लाऊंगा, मैं हिंदू का सारा भगवान दूंगा, मैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। तो ये वो कुछ नहीं हो रहा, और दूसरा विपक्ष भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। और इसीलिए अब मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को लाना होगा, हमें पढ़े लिखे लोगों को लाना होगा, एक जात, एक धर्म, एक भाषा की परिभाषित करते हुए दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था उस पैटर्न पे हमें देश को बचाना होगा। हम भारतीय हैं, हमारा एक जात होगा, हमारा एक भाषा होगा, जिससे हम अपने देश को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने अहरा नेशनल पार्टी एनपी को लेके आ रहा है, सभी राज्यों के विधानसभा असेंबली में अपने उम्मीदवार उतारेगा। हम जर्नलिस्ट लोगों को, यूथ लोगों को, महिलाओं को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कम पैसे में आप जनता का दिल कैसे जीतोगे, आप कैसे विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचोगे, उसकी रास्ता डॉक्टर दुआ देने जा रहा है।